दो जन्नत के शहजादे इमाम हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा की बचपन की अनमोल दास्तान। हमारी कहानी अल्लाह के नाम से शुरू होती है जो अत्यंत कृपालु और दयावान है। आज हम दो ऐसे रोशन सितारों, जन्नत के सरदारों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के दो खूबसूरत फूलों इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा के बचपन के कुछ दिलचस्प और दिल को छू लेने वाले वाक़यात आपके साथ साझा करेंगे। इमाम हुसैन की पैदाइश और पाक बचपन। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की पैदाइश 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को हुई। आपकी पैदाइश से कुछ पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची और हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के बीवी उम्मे फ़ज़ल रदियल्लाहु अन्हा ने एक मुबारक ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा जुदा होकर उनकी झोली में गिरा है। जब उन्होंने ये ख्वाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, गम न करो, ये मुबारक ख्वाब है। जल्द ही मेरी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा की यहाँ एक बेटे की पैदाइश होगी जिसकी परवरिश तुम्हारे ज़िम्मे होगी। और कुछ ही वक्त बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु पैदा हुए। इस तरह जन्नत के दो शहजादे हज़रत हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा की खूबसूरत जोड़ी मुकम्मल हुई, क्योंकि हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हु उनसे 1 साल पहले पैदा हुए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हुसैन की पैदाइश की खबर मिली तो आप फ़ौरन तशरीफ़ लाए। आपने बरकत के लिए अपनी मुबारक ज़बान नवजात के मुंह में डाली, दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में इकामत कही। ये वो खुशनसीब शहज़ादा था जिसके मुंह में सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब पहुंचा और कानों में सबसे बुलंद आवाज़ गूंजी। आपका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा। हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु अपने नाम की तरह ही हसीन और जमील थे। शक्ल सूरत में वो कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते थे। रिवायतों में आता है कि हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हु का चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं था, लेकिन उनका चलना, कद काठी और टांगों की बनावट हुजूर से बहुत मिलती थी। जबकि हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का चेहरा, पेशानी, आँखें, नाक और नाफ से ऊपर का हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूबहू मिलता था। यहाँ तक कि कई सहाबी कहते थे कि जब हम हुसैन को देखते थे तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते थे। नबी अकरम की बेपनाह मोहब्बत। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा से बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे। उनकी मोहब्बत का आलम यह था कि छोटे हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु खेलते खेलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर आ बैठते और वो वक्त नवाज का होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते तो मोहब्बत का आलम यह था कि आप अपना सजदा लंबा करते थे, सिर्फ इसलिए कि वो नन्हा बच्चा खेल में कोई रुकावट महसूस न करे और उसकी मासूम खुशी अधूरी न रह जाए। एक सहाबी बयान करते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर या असर की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। आपके साथ एक छोटा सा बच्चा था। रिवायतों में आता है कि वो या तो हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हु थे या हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मोहब्बत से उठाया हुआ था। जब आप नमाज के लिए सफ़ के आगे बढ़े तो नरमी से उसे एक तरफ बिठा दिया और नमाज की नीयत बांधी। अब ज़रा मंजर तसव्वुर करें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और वो सजदा लंबा होता गया। सहाबे कराम जो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी किया करते थे हैरान हो गए। किसी ने जब सर उठाकर देखा तो क्या मंजर था, वो छोटा बच्चा आपकी पीठ मुबारक पर सवार हो गया था जैसे बच्चे खेलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ही रहे, न टोका, न हटाया, न नाराज़ हुए। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने अदब से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने सजदा बहुत तवील किया। हम समझे शायद कोई खास बात हो गई हो, शायद वही नाजिल हो रही हो या कोई अहम मामला हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बेटा मेरे पीठ पर चढ़ गया था। मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने से पहले रोक दूं। अजदहे की हिफाजत में दो शहजादे। हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। उम्मे आइन आई और अर्ज़ किया कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम गायब हो गए हैं। रावी कहते हैं कि दोपहर का वक्त था और धूप तेज़ थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मेरे बेटों को तलाश करो। हर एक सहाबी ने अपना रास्ता लिया और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, यहाँ तक कि एक पहाड़ के नीचे पहुँचे। वहाँ देखा कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक अजदहा अपनी दुम पर खड़ा था जिसके मुंह से आग के शूले निकल रहे थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सांप की तरफ तेजी से बढ़े तो वो सांप आपकी तरफ मुतवज्जा होकर सिकुड़ गया और फिर फिसल कर पत्थरों के अंदर छुप गया। फिर आप हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम के पास तशरीफ लाए, दोनों को अलग अलग किया, उनके चेहरों को चूमा और मोहब्बत से फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हों, तुम अल्लाह के नज़दीक कितने अजीज हो। जन्नत के फरिश्तों का मुकाबला। एक दिन मदीने की गलियों में एक बहुत प्यारा और दिल को छू लेने वाला मंजर था। दो नन्हे शहजादे हसन और हुसैन रदियल्लाह अन्हुमा आपस में कुश्ती खेल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे और उनके साथ खड़े थे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हसन कहते मैं जीतूंगा, हुसैन कहते नहीं मैं जीतूंगा। दोनों के बीच मोहब्बत और खेल से भरी कुश्ती हो रही थी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन की तरफ इशारा करके फरमाया, हसन हसन या हसन, यानी हुजूर हसन रदियल्लाह अन्हु को खुश कर रहे थे और शाबाशी दे रहे थे। हज़रत फातिमा रदियल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान आप सिर्फ हसन को शाबाशी क्यों दे रहे हैं, हुसैन को नहीं, जबकि हसन तो बड़े हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते हैं, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे साथ खड़े होकर हुसैन को बढ़ावा दे रहे थे और हसन अकेले थे, इसीलिए मैं हसन को शाबाशी दे रहा था। यानी एक तरफ नबी का दिल हसन की तरफ झुका हुआ था और दूसरी तरफ अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुसैन की मोहब्बत में उनके साथ खड़ा था। सोचिए, दो शहजादों के खेल को देखने के लिए आसमान से फरिश्ता उतरा था। सुभान अल्लाह। चादर रहमत में अहले बैत। रिवायत है कि हज़रत आयशा रदियल्लाह अन्हा बयान करती हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज़ और इल्मदार ज़ौजाओं में से थीं। फरमाती हैं, एक दिन सुबह के वक्त जब मदीने की फ़िज़ा में ठंडक और सुकून था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से बाहर तशरीफ़ लाए। आपके जिस्म मुबारक पर एक चादर थी और वो आम चादर नहीं थी, बल्कि उस पर काले ऊन से कज़ाब यानी ऊँटों के कज़ावे जैसे नक्श बने हुए थे। अब सोचिए कैसा नूरानी मंजर रहा होगा। उसी वक्त हज़रत हसन बिन अली रदियल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए, वो प्यारे नवासे जिनके चेहरे में रसूलुल्लाह अपनी आँखों की ठंडक ढूंढते थे। आपने हसन को अपनी चादर में लपेट लिया। अभी ये मंजर पूरा भी ना हुआ था कि हज़रत हुसैन रदियल्लाह अन्हु भी आ गए, वो शहज़ादा जिसे जन्नत के जवानों का सरदार कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को भी अपनी चादर में शामिल कर लिया। फिर तशरीफ़ लाईं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, नबी की प्यारी बेटी, जिगर का टुकड़ा। आपने उन्हें भी अपनी चादर रहमत में संभाल लिया। आखिर में तशरीफ़ लाए हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहू, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद तुम्हारे लिए वही हैं। उन्हें भी आपने अपनी चादर में शामिल कर लिया। अब तसव्वुर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाह अन्हा, हज़रत अली करमल्लाह वजहू, हज़रत हसन और हुसैन रदियल्लाह अन्हुमा सब एक ही चादर के साए में मौजूद हैं। क्या रूहानी मंजर होगा। नबी के चेहरे पर नूर, मोहब्बत और फ़ख्र झलक रहा होगा। और उसी पल रसूल की ज़बान से कुरान की एक अजीम आयत तिलावत की गई, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह चाहता है कि ए अहले बैत, तुमसे हर तरह की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाक और साफ बना दे। कुरान सूरह अल-अहज़ाब 33-33। मेरे भाइयों, वो चादर सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो रहमत की चादर थी। वो एक ऐलान था कि ये मेरे अहले बैत हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपनी मोहब्बत, पाकीज़गी और क़ुर्बत के लिए ख़ास तौर पर चुना है। ये थीं इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाह अन्हुमा के बचपन की कुछ अनमोल दास्तानें, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत और उनके अहले बैत के मुक़द्दस मकाम को उजागर करती हैं।